दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब शहरों की चकाचौंध इतनी नहीं हुआ करती थी और गाँवों की गलियां मिट्टी की सौंधी सुगंध से भरी रहती थी। एक छोटे से गांव के कोने में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक 10 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसके मैले और फटे कपड़े उसके हालात बयां कर रहे थे। उसका नाम मोहन था। मोहन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माँ बाप मजदूरी करते थे और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, मगर एक भयानक हादसे ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आया। पानी के तेज बहाव से उसका घर बह गया और उसके माता पिता भी बह गया। जब बाढ़ का पानी उतरा तो मोहन अकेला बचा था। न घर था, न माँ बाप, न कोई सहारा। मोहन के लिए ज़िंदगी एक कठिन परीक्षा बन गया। गांव वालों ने कुछ दिन तक उसे सहारा दिया, लेकिन धीरे धीरे सब ने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा अनाथ बच्चों का कोई भविष्य नहीं, तो कुछ लोग बोले ये भीख मांगकर ही जिएगा। छोटी उम्र में मोहन को समझ आ गया कि उसे अपनी ज़िंदगी खुद ही बनानी होगी, लेकिन कैसे? वह गांव के पास के एक शहर की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी वहां उसे कुछ काम मिल जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ अलग थी। शहर की सड़कों पर मोहन को हर जगह सिर्फ भीड़ नज़र आती थी। लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी थे, किसी को उनकी तकलीफ और उसकी भूख नज़र नहीं आती थी। कई दिनों तक उसने इधर उधर भटककर भीख मांगी, लेकिन उसका दिल इस ज़िंदगी से खुश नहीं था। एक रात जब वह फुटपाथ पर बैठा था, तब एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे देखा। वह आदमी साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। उसने मोहन से पूछा, बेटा तुम इस तरह भीख क्यों मांग रहे हो? मोहन ने जवाब दिया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। उस आदमी ने गहरे सांस लिया और कहा, कभी सुना है तकदीर उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भीख मांगने से बेहतर एक राह दिखा सकता हूँ। मोहन उस आदमी की बातों को सुनकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सीधे उसके दिल पर उतर गया। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्या सिखा सकते हो? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम रामचरण है, मैं पास के ही एक दुकान में काम करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जिससे तुम्हें भीख मांगना ना पड़े। मोहन को समझ नहीं आया यह आदमी उसकी मदद क्यों करना चाहता है, लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे सिखाइए। रामचरण ने मोहन को अपने साथ एक छोटी सी दुकान पर ले गया। वहाँ मिठाई, नमकीन और रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें बिकती थी। उन्होंने कहा, अगर यहाँ कुछ काम करोगे तो तुम्हें मेहनत की कमाई मिलेगी, पर याद रखना मेहनत में सब्र और ईमानदारी ज़रूरी है। मोहन ने तुरंत ही हामी भर दी। अगले ही दिन मोहन ने काम शुरू किया। शुरू में उसे झाड़ू लगाना पड़ा, फिर बर्तन धोना पड़ा। काम नया था, शरीर थका हुआ था, मगर उसके दिल में एक नया जोश था। जब दिन खत्म हुआ तो दुकानदार ने मोहन को 5 रुपए दिया और एक गर्म रोटी दी। यह पहली बार था जब मोहन ने अपनी मेहनत की कमाई देखी। उसने वह रोटी अपने हाथ में ली, उसकी खुशबू को महसूस किया और सोचा, ये भीख में मिले सूखे टुकड़ों से कितनी अलग हैं। रामचरण यह सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखा, मेहनत का स्वाद अलग होता है, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली काम तब शुरू होगा जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की ठान लोगे। मोहन ने उस दिन फैसला कर लिया, अब वह भीख नहीं मांगेगा बल्कि मेहनत करेगा। मोहन ने दुकान पर काम करना जारी रखा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ, बर्तन धोने या झाड़ू लगाने से उसकी ज़िंदगी नहीं बदलेगा। वह और सीखना चाहता था। यही सोचकर उसने रामचरण से पूछा, क्या मैं कुछ और सीख सकता हूँ? रामचरण ने उसकी आंखों में चमक देखा और बोले, अगर सीखने की चाह है
तो तुम्हें नए कामों से डरना नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने मोहन को हिसाब करना सिखाया। धीरे धीरे मोहन पैसे गिनना, ग्राहकों से बात करना, दुकान के छोटे मोटे काम समझने लगा। अब उसे महसूस हुआ, तकदीर बैठकर इंतज़ार करने से नहीं बदलती, तकदीर बदलती है जब इंसान उसे बदलने की ठान लेता है। मोहन अब एक झाड़ू लगाने वाला लड़का नहीं था, वह सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दुकान पर ग्राहकों को देख देख कर उसने समझ लिया था कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। एक दिन जब दुकान के मालिक कहीं गए हुए थे, तब एक ग्राहक बोला, भैया मुझे 1 किलो बेसन देना। मोहन झिझका क्योंकि उसने कभी पहले यह काम नहीं किया था, मगर उसने हिम्मत जुटाया और दुकान के अंदर जाकर बेसन का पैकेट निकाल लाया। उसने वजन किया, ग्राहक को दे दिया। जब दुकानदार वापस आया तो उन्होंने मोहन की यह जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत देखा। खुश होकर बोले, तुम तो तेजी से सीख रहे हो मोहन, अगर ऐसे ही मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। मोहन जब ये सुना तो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वाकई में कुछ कर सकता है। दिन बीतते गए और मोहन अब दुकान के हर काम में निपुण हो रहा था। लेकिन सफलता की राह में हमेशा कठिनाई भी आती हैं। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। मोहन ने जल्दी जल्दी में ग्राहक को गलत चीज थमा दिया। ग्राहक नाराज़ हो गया और उसने दुकानदार से शिकायत कर दिया। दुकानदार ने मोहन से गुस्से में कहा, अगर दुकान संभालना नहीं आता तो काम क्यों करते हो। मोहन का दिल टूट गया। उसने यह सोचा, क्या वह सच में इस लायक नहीं है कि कुछ बड़ा कर सके। रामचरण ने उसकी उदासी देखा तो उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए। असली जीत वही है जो गिरने के बाद भी खड़े होने का हिम्मत करे। ये सुनकर मोहन की आंखों में एक नई चमक आ गया। उसने मन में ठान लिया, अब वह पहले से बेहतर काम करेगा। अब वह न केवल ग्राहकों को सामान देने लगा, अब वह यह भी सीखने लगा दुकान चलाई कैसी जाती हैं। वह दुकान के मालिक से हर दिन नई नई बात पूछता और सीखता। एक दिन उसने रामचरण से पूछा, क्या मैं भी अपनी खुद का दुकान खोल सकता हूँ। रामचरण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मेहनत और धैर्य रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो, मगर तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा। मोहन ने ठान लिया, वह सिर्फ किसी के दुकान में काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी खुद की दुकान खोलेगा। मगर उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब अगला सवाल था, पैसे कैसे जुटाए जाए। अब मोहन के मन में एक सपना जन्म ले चुका था, अपनी खुद की दुकान खोलने का सपना। लेकिन यह सपना पूरा करना आसान नहीं था। उसके पास न तो पैसा था, न ही कोई ज़मीन, मगर उसने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। दुकान के मालिक से रोज़ बातें सीखते हुए उसे यह समझ आ गया कि दुकान चलाने के लिए 3 चीज़ सबसे ज़रूरी होती हैं, धन, अनुभव और भरोसा। धन तो उसके पास नहीं था, लेकिन अनुभव और भरोसा उसने धीरे धीरे अर्जित कर लिया था। एक दिन मोहन ने रामचरण से पूछा, क्या मैं भी कुछ काम करके पैसा कमा सकता हूँ। रामचरण उसके लगन को देखकर मुस्कुराए और बोला, हाँ बेटा, क्यों नहीं। दुनिया में मेहनत करने वाले के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। रामचरण ने उसे एक ठेले वाले से मिलवाया जो शहर में सब्जी बेचता था। मोहन ने तय किया, अब वह दुकान के काम करने के बाद सुबह और शाम सब्जी बेचकर कुछ पैसे बचाएगा। अब मोहन का दिनचर्या और भी कठिन हो गया था। सुबह और शाम सब्जी के ठेले पर काम करता और दिन में दुकान में काम करता। उसके पैर दर्द से थक जाता था, मगर जब वह सोने जाता तो अपने छोटे से सिक्के के ढेर को देखकर मुस्कुराता। ये वही पैसे थे जो उसने अपने मेहनत से कमाए थे। धीरे धीरे उसके पास पैसा जमा होने लगा और कभी फालतू खर्च नहीं किया। अब वह यह समझ चुका था,
पैसे कमाना आसान नहीं होता, लेकिन सही तरीके से कमाया जाए तो यही पैसे इंसान की तकदीर बदल देती हैं। कुछ सालों की मेहनत के बाद मोहन के पास इतने पैसे हो गए कि वह एक छोटे से ठेले खरीद सके। उसने दुकान के मालिक से इजाज़त ली और खुद का एक छोटा सा नाश्ता और चाय का ठेला लगाया। पहले दिन जब वह पहली चाय बेचा तो उसके आंखों में आंसू थे। ये कोई मामूली चाय नहीं था, बल्कि उसके संघर्षण और मेहनत का फल था। लोगों को उसकी बनाई चाय पसंद आने लगा और धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ होने लगा। मोहन का चाय का ठेला चल पड़ा। उसने ग्राहकों को अच्छी सेवा देने का फैसला किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान इतनी मशहूर हो गया, आसपास के लोग पहचानने लगे। एक दिन रामचरण उसकी दुकान पर आया और बोलने लगा, आज तुम जहाँ हो वहाँ तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें पहुँचाया। यही तकदीर होती हैं, जो मेहनत करे उसकी तकदीर उसके हाथ में आ जाती हैं। मोहन मुस्कुराया और उसके पैर को छुआ और कहा, आपने मुझे जो सिखाया वही मेरी तकदीर बन गया। मोहन खुद ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों को भी काम सिखाने लगा। उसने उन बच्चों को बताया, अगर मेहनत करोगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे। कुछ सालों के बाद मोहन का दुकान एक छोटी सी होटल में बदल गया। अब उसके पास खुद का मकाम था, अच्छी ज़िंदगी था, सबसे बड़ी बात खुद पर विश्वास था। एक दिन जब वो अपने होटल के बाहर बैठा था तो उसने वही फुटपाथ देखा जहाँ वह कभी भीख मांगता था। उसके आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख का नहीं बल्कि खुशी के थे। अब वह एक जीता जागता उदाहरण बन गया कि तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करता है। दोस्तों, तकदीर केवल मेहनत करने से ही बदलती हैं। मोहन की तरह हम खुद पर विश्वास रखें, धैर्य के साथ मेहनत करें और कभी हार ना माने तो ज़िंदगी में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। भीख मांगने से अच्छा है कोई छोटा काम किया जाए, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो अपने दम पर हासिल किया जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और अगर ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।